हेलो बच्चों, यहां लिखा है ब्लॉक ऑफ बेस 10 by 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर is kept on the inclined plane. The coefficient of friction between them is 3. Clear? The inclination theta of the inclined plane from horizontal plane is gradually increased from 0. Then, तो अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन निकालते हैं कि टॉपलिंग की कंडीशन निकालते हैं। अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा आ रहा होगा तो स्लाइड कर जाएगा, और अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा आएगा तो ये टॉपेल करेगा। क्लियर? यहां पे जैसे इन्होंने बना रखा है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये आपके पास मिलेगा mg cos थीटा, और यहां कहीं पे जो डाउन द इंक्लाइन आपके पास इसका mg का कंपोनेंट आएगा, दैट इज mg sin थीटा। क्लियर है बेटा? ये तो यहां से हम लोगों ने बना दिया mg sin थीटा। क्लियर? अब जैसे दिख ही रहा है, यहाँ पे इन्होंने फोर्स बना भी रखा है, नॉर्मल बना रखा है, फ्रिक्शन बना रखा है, तो इस एज के अबाउट जहां पे मैंने डॉट लगाया, इसके अबाउट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के टॉर्क जीरो हो जाएंगे। टॉर्क के नाम पे mg sin थीटा और mg cos थीटा। तो mg sin थीटा का टॉर्क अगर हम लोग लिखें तो mg sin थीटा इंटू h/2 मतलब 15/2, और mg cos थीटा का अगर मैं टॉर्क लिखूं तो mg cos थीटा के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी 10/2। क्लियर? mg से mg हम लोगों ने यहां से कैंसिल कर दिया, ये मिलेगा आपके पास 3 और ये आ रहा है 2। तो यहां से आपके पास आ रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर? अब अगर हम लोग एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज होता है tan अल्फा, मैं इसको लिख देता हूं, थीटा नहीं लिखूं। अल्फा हम लोगों के पास एंगल ऑफ रिपोज यदि हम लोग माने तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू होता है, जो कि यहां पे दिया गया है 3। तो एंगल ऑफ रिपोज बहुत बड़ा है, मतलब इस वाली पोजीशन तक स्लाइडिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। तो स्लाइडिंग होगी नहीं तो आपके पास क्या होगा, पहले ये टॉपेल कर जाएगा, स्लाइड करेगा ही नहीं। तो मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, थीटा इज इक्वल टू 30 पे स्लाइडिंग बोला, गलत हो गया। द ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन अप टू सर्टेन थीटा एंड देन टॉपेल। तो ये आंसर तो देखो सही दिख रहा है। क्लियर? क्योंकि हमको दिख रहा है इस पर्टिकुलर थीटा पे पहुंच करके टॉपलिंग हो जाएगी, लेकिन स्लाइडिंग होने के लिए जो अल्फा होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन tan इनवर्स ऑफ 3, और ये तो आपके पास tan इनवर्स ऑफ 0.66 वैल्यू दी गई है। क्लियर? थीटा इज इक्वल टू 60, स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं 3 होना चाहिए, 60 पे तो हम लोगों के पास √3 वैल्यू आती है, यानी ये आपके पास थर्ड और फोर्थ भी गलत हो गए। तो फाइनली इसका सेकंड आंसर हम लोगों को करेक्ट दिखता है। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।